एमर्स। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फ़ेमस पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोर्फिरियाज़ लवर। और ये पोएम 1836 में पहली बार पब्लिश की गई थी और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि अपनी एंडिंग की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। The rain set early into night. The sullen wind was soon awake. टू नाइट यानी कि आज की रात को क्या हुआ था, बारिश जल्दी शुरू हो गई थी और जो सुलन विंड्स यानी कि जो उदास विंड थी वो भी जल्दी जाग उठी थी, यानी तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। इट टोर द एलम टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट एंड डिड इट्स वर्स टू वेक्स द लेक। और हवाओं ने क्या किया, एलम टॉप यानी कि जो एलम ट्री है उसके टॉप पार्ट को हवाओं ने फोर्स से तोड़ दिया था और उन्होंने ये काम अपने स्पाइट यानी कि मज़े के लिए किया था और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो लेक को भी तंग यानी कि डिस्टर्ब वगैरह कर सकें। आई लिसन विद हार्ट फिट टू ब्रेक। और मैं ये जो हवाएं चल रही थी इनको सुन रहा था और जो मेरा दिल था वो भी टूटने को तैयार था, क्योंकि पोएट को लग रहा था कि शायद वो आज अपनी लवर से नहीं मिल पाएगा क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो चुका है। When glided in Porphyria Strait, she shut the cold out and the storm. लेकिन अचानक क्या होता है, पोर्फिरिया आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है जिसकी वजह से अंदर स्टॉर्म नहीं आ सकती। And kneeled and made the cheerless grate blaze up and all the cottage warm. पोर्फिरिया ने फिर डोर शट करने के बाद फायर प्लेस के पास नील डाउन कर बैठ जाती है और वहाँ पर आग जलाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से पूरा कॉटेज वार्म हो जाता है। विच डन शी रोज एंड फ्रॉम हर फॉर्म withdrew the dripping cloak and shawl and laid her soiled gloves by, untied her hat and let the damp hair fall. तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि पोर्फिरिया ये सब करने के बाद उठी, यानी कि वो जो भट्टी में आग जला रही थी उसके बाद वो उठी। उसके बाद उसने अपने धीरे धीरे कोट उतारना शुरू किया, क्लोक यानी कि कोट। फिर उसने अपनी शॉल को उतारा और अपने जो मिट्टी वगैरह वाले ग्लव्स थे उसको उतारा। उसके बाद उसने अपनी हैट को रिमूव कर दिया और अपने बालों को लहरा दिया। एंड लास्ट she sat down by my side and called me. When no voice replied, she put my arm about her waist and made her smooth white shoulder bare and all her yellow hair displaced. उसके बाद उसने क्या किया, पोइट क्या कह रहा है कि वो पोर्फिरिया मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मुझसे कुछ कहा, लेकिन मैंने उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और कोई भी रिप्लाई ना मिलने पर उसने मेरा हाथ अपनी वेस्ट पर रख दिया और अपने शोल्डर अब मेरे आगे कर दिया, जिसके ऊपर मतलब अपना शोल्डर उठा दिया जिसके ऊपर उसके येलो हेयर आ रखे थे। And stooping made my cheek lie there and spread over all her yellow hair, murmuring how she loved me, she too weak for all her heart's endeavor to set its struggling passion free from pride and vainer ties dissever. इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, जब उसने अपने शोल्डर पे अपने येलो हेयर रखे थे तो उसी शोल्डर पे उसने मेरा फेस भी रख दिया था, यानी फेस लाई डाउन कर दिया था उसके शोल्डर पे। उसके फेस पर भी उसने येलो हेयर बिखरा दिए थे और धीमी सी आवाज़ में पोएट को बताया कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन पोएट हमारा कहता है कि उसके ये कहने से उसको ये लग रहा था कि पोर्फिरिया का लव कितना वीक है, उसको बिल्कुल भी उसके प्यार में स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही थी। टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड एंड वेनर टाइज डिसीवर। पोएट ये कह रहा था कि उसका जो प्राइड है या उसकी जो वैनिटी है पोर्फिरिया की, एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर। हमारा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि पोर्फिरिया को मैं अभी तो अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन उसकी जो प्राइड और वैनिटी है उसकी वजह से उसको मैं ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं लगूँगा, क्योंकि उसको मेरे और उसमें डिफरेंस नज़र आने लग जाएंगे कि कौन कितना हाई कास्ट है या कौन कितना लो है। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, नोर कुड टू नाइट्स गेव फीस रेस्ट्रेन, A sudden thought of one so pale for love of her and all in vain. लेकिन पोइट को ये भी अच्छा लगता है, मतलब वही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह पोर्फिरिया का जो प्यार है वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मुझसे मिलने के लिए अपनी एक आलिशान फीस्ट को छोड़ आई। नाइट गेव फीस्ट रेस्ट्रेन यानी कि
एक आलिशान फ़ीस चल रही थी वो उसको छोड़कर मेरे पास आई। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ उसके बाद अचानक मेरे माइंड में ये थॉट आ जाता है, अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन। मेरे माइंड में ये थॉट आ जाता है कि पोर्फिरिया क्या मेरा साथ नहीं निभाना चाहेगी, बल्कि सोसाइटी भी हमें इकट्ठा हमारे डिफरेंसेस की वजह से हमें कभी भी इकट्ठा नहीं होने देगी, या फिर हमें कभी भी साथ नहीं रहने देगी। So she was come through wind and rain. Be sure, I looked up at her eyes, happy and proud, and at last I knew Porphyria worshipped me. Surprise made my heart swell, and still it grew while I debated what to do. उसके बाद पोइट क्या कहता है, लेकिन उसके माइंड में फिर से थॉट आता है कि इतनी आंधी तूफ़ान में भी बस वो मेरे लिए आई। तो मैंने उसकी आँखों में खुश होकर और काफ़ी गर्व से देखा, और मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद पोर्फिरिया जो है मुझे वर्शिप यानी मुझे कुछ ना कुछ मानती ही है। उसके दिल में मेरे लिए ज़रूर प्यार है। उसकी वजह से मेरा जो दिल है वो फूल गया था खुशी के मारे। लेकिन मेरे माइंड में अभी भी डिबेट चल रहा था कि मैं क्या करूं। That moment she was mine fair, perfectly pure and good. I found a thing to do, and all her hair in one yellow string I wound. 3 times her little throat around and strangled her. तो पोइट क्या कह रहा है, उस पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मेरी और मेरी ही है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी करने के लिए। और पोइट ने क्या किया, उसके बालों को लेकर 3 बार उसके गले में उसके बालों को घुमा दिया यानी कि बांध दिया, और उसके बाद उसको मार दिया। नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन। पोइट को पूरा पूरा यकीन था कि उसको कोई भी पेन नहीं हुआ है ऐसा करने से। As a shut bud that holds a bee, I wearily opened her lids again, laughed the blue eyes without a stain. तो पोइट क्या कह रहा है, जैसे एक बर्ड यानी एक कली बी को होल्ड करके रखती है, वैसे ही मैं जो उसकी आई बोल्स थी उसकी आईलिड्स होल्ड करके रख रही थी। तो मैंने उस आईलिड्स को खोला और उसकी आंखों में अभी भी खुशी मुझे दिख रही थी, जिसमें कोई भी दर्द नहीं था। एंड आई untightened next the dress about her neck. Her cheek once more blushed bright beneath my burning kiss. उसके बाद पोइट क्या कहता है, उसने जो उसके गले में राउंड करा था उसके येलो हेयर से, उसने उसको खोल दिया था और उसके बाद उसको किस किया, जिसकी वजह से उसके गालों पर थोड़ा ब्लश दिख रहा था। I propped her head as up before, only this time my shoulder bore. तो पोइट ने क्या किया, उसके सिर को ठीक से अपने शोल्डर पर रख दिया। बस डिफरेंस इतना था, पहले पोइट का सिर पोर्फिरिया के शोल्डर पर था, लेकिन इस बार पोर्फिरिया का सिर पोइट के शोल्डर पर था। हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड। उसका फेस जो थोड़ा सा झुका हुआ था उस पर अभी भी एक स्माइलिंग यानी एक स्माइल नज़र आ रही थी प्यारी सी, और वो बहुत प्यारी लग रही थी। सो इट ग्लैड it has its utmost will, that all it scorned at once is fled, and I, its love, am gained instead. और उसके चेहरे पर जो ये स्माइल दिख रही थी वो क्यों दिख रही थी, क्योंकि उसकी जो आखिरी इच्छा थी यानी कि पोइट के साथ रहने की वो पूरी हो चुकी थी। दैट ऑल इट स्कॉन्ड एट वंस इज़ फ्लेड, यानी कि उसकी जितनी भी परेशानियाँ थी कि वो पोइट के साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, या सोसाइटी हमें एक होने देगी या नहीं, उसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। एंड आई इट्स लव एम गेंड इंस्टेड, और इसके बदले उसके मरने के बदले उसको क्या मिला, पोएट उसको मिल गया था, पोएट का प्यार उसको मिल गया था। पोर्फिरियाज लव शी गेस्ड नॉट हाउ हर डार्लिंग विश वुड बी हर्ड। पोर्फिरिया जो थी वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि किस तरह उसकी जो आखिरी इच्छा थी पोएट और पोर्फिरिया के साथ होने की पूरी हो पाएगी, लेकिन पोएट ने उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया है। अब वो हमेशा के लिए साथ हैं। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टर्ड एंड गेट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पूरी रात इकट्ठे बैठे रहे और बिल्कुल भी उन्होंने अपनी बॉडी मूवमेंट नहीं करी। जाहिर सी बात है, मरने के बाद तो वैसे ही बॉडी मूवमेंट नहीं होती है। तो वो पूरी रात इकट्ठे बैठे रहे। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, और गॉड ने भी कोई वर्ड नहीं था, यानी कि पोइट जान चुका था कि उसने जो ये काम किया था ये एक सिन है गॉड की नज़रों में,
लेकिन गॉड ने अब तक कुछ नहीं कहा। आई होप आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह इसकी स्टार्ट एक रोमांटिक मोमेंट से होती है और कैसे ये एक डार्क टर्न ले लेती है। थैंक यू।